अनुपयोगी। कैसे? उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी अनुपयोगी हैं। कोई प्रधानमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करे तो दिखता है। अरे आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में भी किताब लिखा, जिन्ना को तो प्रशंसा किया। आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में किताब लिखा। दावा हमारा 350 का है, लेकिन 400 जनता का जो माहौल दिख रहा है, 400 भी सीटें जीत सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कांग्रेस ने एक बार फिर ब्राह्मण कार्ड खेला है। कांग्रेस उम्मीदवार लुईस खुर्शीद ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत पूर्व विधायक स्वर्गीय रामकृष्ण सारस्वत के आवास से की है। हमारी लुईस खुर्शीद से विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बात हुई है। आइए आपको ले चलते हैं लुईस खुर्शीद के साथ, जहां हमने उनसे चुनाव से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात की है। उम्मीदवार बना दिया गया है, क्या प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, प्राथमिकता तो मैंने अपने पैम्फलेट में बनाया, जिसको हम बांटे हैं। मेन मुख्य प्राथमिकता ये है कि इस जिले में एक कैंसर हॉस्पिटल है, और ख़ास तौर से केस भी बनता है क्योंकि कायमगंज में तंबाकू का काम है और कमालगंज में बीड़ी का। और हमने देखा कि जब तक कैंसर पेशेंट्स दिल्ली पहुंचते हैं तो फेफड़े का और मुंह का कैंसर थोड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। जब तक वो पहुंचते हैं तब तक इतना लेट है कि हम बचा नहीं पाते। बहुत कम केसेस है जहां हम बचा पाते। यहाँ पे अगर कैंसर हॉस्पिटल बन जाए तो शुरुआत में अगर डायग्नोसिस होगा तो कई लोगों को जान बच सकती है। तो प्राथमिकता है कैंसर हॉस्पिटल। दूसरा प्राथमिकता है गंगा एक्सप्रेस। और अफसोस है कि एक सांसद और 4 विधायक इस जिले में होते हुए यहाँ से गंगा एक्सप्रेस में जो था पहले लिस्ट में, जो पहले मैप में था, यहाँ से खींच के शाहजहांपुर ले गया जहाँ पे कुछ अंदर नहीं है। तो इसके लिए हम काम करेंगे, अकेले हम नहीं कर पाएंगे, हम जनता को लेके इसके लिए मुद्दे आप ले रहे हैं। दूसरी तरफ राधे राधे है, मथुरा मुद्दा है, अगला पिछड़ा है, तो कैसे? देखिए, ये मुद्दे सिर्फ चुनाव में आते हैं, ये मुद्दे सिर्फ चुनाव में आते हैं। और हमें उम्मीद है, क्योंकि मैं बार बार कहते ही है फर्रुखाबाद, ये फर्रुखाबाद जिसके बारे में कहते खुला खेल फर्रुखाबाद, ही खरा खेल फर्रुखाबाद। बहुत साफ बोलते हैं, साफ रहने वाले हैं, साफ सोचने वाले हैं। और गर्व से हम ये कह सकते हैं कि जब इस पूरे देश में दंगा फसाद हुआ कई मुद्दों पे, फर्रुखाबाद में कभी यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब पे ये प्रतीक है। और हमें उम्मीद है, क्योंकि ये जो आप धर्म और जात की बात कर रहे हैं, ये वो पार्टीज उठाते जिसके पास और कोई मुद्दा नहीं, जिसने काम जो करना था जो नहीं किया है, इस वजह से ये लोग कहते तो यही है कि सलमान खुर्शीद आ गए तो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम मैं नहीं समझते, लोग हमको या ईसाई या मुस्लिम समझते हैं। ये इलाका है जो परसिमन से पहले, फर्रुखाबाद लोकसभा है, परसिमन से पहले कुल 15.5% मुसलमान और परसिमन के बाद कुल 13.5%। अगर सिर्फ मुस्लिम हमको देखते हैं तो सलमान खुर्शीद को कभी जीतना नहीं। 4% वोट रह गया कांग्रेस को, कैसे आप जीत पाएंगे? 30% से ऊपर समाजवादी पार्टी है। ऐसा है, जब चारों तरफ कांग्रेस पार्टी ने 5,000, 10,000, 7,000 वोट दिया, तब हारते हुए कांग्रेस पार्टी ने फर्रुखाबाद से 1,55,000 वोट दिया। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पे जो कांग्रेस की जो जड़ें हैं बहुत मजबूत है। एक है, आप कई चुनाव हार चुकी हैं, सलमान साहब कई चुनाव हार चुके हैं, फर्रुखाबाद से आपका क्या राजनीतिक लगाव? देखिए, ऐसा है, एक कहावत है कि सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, और रंग लाते ही ना पत्थर पे पिस जाने के बाद। तो अब बहुत पिसे हैं, अब रंग लाने। निराश नहीं आपको है, चुनाव बराबर हार रहे हैं, निराशा नहीं आएगी? कोई निराशा इसलिए कि जब हारते भी है तो इज्जत से हारते। लोग जिक्र नहीं करते कि 2004 के चुनाव में तो हम जीते थे,
जीत के निवाले मेरे मुंह से छीन लिया। और मैं यहाँ पे अगर आप धर्म की बात कर रहे और जात की बात कर रहे कि ना धर्म के हिसाब से हम लोगों को जीतना चाहिए, ना जात के हिसाब से हम लोगों को जीतना चाहिए। तो कुछ है हवा फर्रुखाबाद के और कुछ लगाव है फर्रुखाबाद के लोग हम लोगों से कि इन कठिन परिस्थिति में भी जब हारते भी तो हम इज्जत से। कई बार प्रस्ताव आए होंगे कि क्षेत्र बदल लीजिए, जीत जाएंगे आप दूसरी जगह। मगर फर्रुखाबाद ये हमारे रगों में, हम नहीं जा सकते। और बहुत ये बात नहीं है, कई लोगों ने मैं आपको एक बता देंगे, एक बार ये 96 की बात है जब मेवात के लोग आए थे और 2 बोरी पैसा और 2 नए जिप्सी की चाबी कि आप सलमान साहब को कहिए कि मेवात से लड़िए, वो मेवात से हम जिताएंगे। और मैंने कहा ये वापस ले लीजिए, मैं सलमान साहब को बताएंगे नहीं, क्योंकि मैं जानती कि सलमान साहब का क्या जवाब होगा। हम फर्रुखाबाद कभी नहीं छोड़े। ये बड़ी चीज है कि आप फर्रुखाबाद आ नहीं पाती हैं, लोगों की बात नहीं सुन पाती हैं। तो छोटी चीजें हैं, पुलिस की व्यवस्थाएं हैं, इसका जवाब है। देखिए, अगर मैं विधायक बन जाए तो मुझे लखनऊ में रहना पड़ेगा, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा यहाँ पे काम के लिए। तो हाँ, ये सही है कि मैं यहाँ नहीं रह पाएंगी बराबर, मगर हम ऐसे टीम को गठित करेंगे जैसे मैंने कायमगंज भी किया, जब कायमगंज ने हमको विधायक बनाया। ऐसे मजबूत टीम बनाएंगे जो हमारे नाम से ये काम करते मैं ये बार हम कहते हैं, सपा की सरकार में बसपा वाले कहते हैं कि सपा वाले तंग करते हैं, बसपा की सरकार में सपा वाले कहते हैं बसपा वाले तंग करते हैं, आजकल की सरकार में सब कहते हैं भाजपा वाले तंग करते हैं। 32 साल से कांग्रेस सरकार में नहीं, मगर मैं दावे से कह सकती हूँ कोई कांग्रेस ही आपको नहीं मिलेगी जिसको संगठन कमजोर है आपका। जब चर्चा होती है तो कहते थे प्रियंका कि मेहनत तो बहुत कर रही है, लेकिन संगठन नहीं है, उनकी बात पहुंच नहीं पा रही। उनकी बात पहुंच रही, उनके बाद यहाँ तक पहुंच रही कि नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव को भी सोचना पड़ा। ये मुद्दा है जो आरक्षण है, महिलाओं के आरक्षण जो है, ये 15 साल पहले शुरू हुआ था। सोनिया गांधी ने बहुत कोशिश किया कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिले पार्लियामेंट में, मगर इन सारे पार्टी ने विरोध किया। अब प्रियंका गांधी ने मजबूर किया सबको। अब हर एक घोषणा पत्र में कुछ ना कुछ है महिलाओं के लिए, तो इसका मतलब तो सुनवाई है, इसका मतलब असर है। तो इसमें भी जब कुछ लोगों को टिकट अभी नहीं मिली है तो पोस्टर गर्ल रखी है, महिलाओं में भी रोष है कि केवल जो नेताओं के परिजन है उन्हें ही महिलाएं मांग करते। नहीं, ये बात नहीं है। जो 50 नाम जो प्रियंका गांधी ने जब ऐलान किया था, उनमें से बहुत कम है जो परिचित है, बहुत कम है जो किसी नेता के परिवार से नए चेहरे। ये मेरे ख्याल में ये आरोप नहीं लग सकता। ये बहुत पवित्र दिन है, आप सरस्वती विधायक रहे हैं। मैंने सोच समझ के यहाँ से शुभारंभ किया मेरे चुनाव, क्योंकि एक तो हर्षरूप सारस्वत जी हमारे बहुत पुराने लोग हैं, और सलमान साहब के चुनाव में, हर एक चुनाव में वो बिल्कुल कंधों से कंधे मिला के चलते थे। ब्राह्मण और वोटों को जोड़ने की जो मुहिम जितिन प्रसाद जी ने शुरू की थी, जो जितिन प्रसाद जी के साथ जाने साथ खत्म हो गई, वो आज के आप फिर ब्राह्मण वोटों को यहाँ से चुनाव लड़ने की शुरुआत करके फिर एक शुरुआत कर रही है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ऐसे पार्टी है जो किसी एक धर्म या जात के वोट नहीं मांगती। और ये आज भी अगर आप देखेंगे, अगर आप बाहर जाके देखेंगे कि मेरे साथ सोच समझ के नहीं देखे आए, अगर आप देखेंगे हर धर्म और हर जात के लोग, तो कांग्रेस पार्टी जब धर्म और जात के लहर चलते हैं तो कांग्रेस कमजोर होती है। मगर हमें उम्मीद है कि जब वो लहर नहीं चलेगी तो हम लोग समझ। एक आपकी सोच थी कि लोग जुड़े छोटे काम से, आपकी चूजा प्रोजेक्ट बड़ा मजाक उड़ी, अगरबत्ती प्रोजेक्ट बहुत मजाक उड़ी, तो ये सब इसका जवाब कैसे आता है ना? जिसने कुछ नहीं काम किया उन्होंने मजाक उठाया, मगर जिसको आमदनी मिला उनसे तो पूछिए ना। जिसके जो छोटे से चूजा लेके जो जिसको आमदनी मिला उनसे पूछिए कि उन्होंने मजाक किया कि नहीं। छोटे छोटे कारोबार जरूर है, मगर फर्रुखाबाद ऐसे सिर्फ फर्रुखाबाद के आसपास थी, जहाँ आप माने या ना माने, हिंदू मुस्लिम औरतें दोनों पर्दे में, वो फैक्ट्री नहीं जा सकते काम के लिए, और वैसे अगर जा भी सकते तो कहाँ है फैक्ट्री यहाँ। इस वजह से हमने जो भी काम महिलाओं के लिए हमने सोचा,
वो ऐसे काम है जो वो घर बैठे कर सकते हैं। चूजा पालना, कहीं सिलाई केंद्र शुरू करना, ये आपको लगता है ये छोटे छोटे हैं, मगर जिसने आमदनी उससे प्राप्त किया उनसे तो पूछो उनकी जिंदगी में कितना कितना तब्दीली आई। जब मोदी का काम बंद हो गया, लगभग 15,000 कारखाने बंद हुए हैं। इस वजह से महिलाएं बहुत कम मजदूरी काम करती थी। इस वजह से मेरा प्राथमिकता ये है कि ये जो कमर्शियल रेट लगा है जरदोजी के दाम को, ये जैसे बलौई की कालीन के काम में स्पेशल रेट है, मेरी ये कोशिश है कि ये हम लोग कोशिश करके स्पेशल रेट इन लोगों को दिलाएं, क्योंकि कमर्शियल रेट से आमदनी नहीं बनेगी। कुछ कार्यप्रणाली में आपके अंतर दिखेगा, जैसे लोग कहते हैं सर फोन नहीं उठता है, बात नहीं हो पाती है, कुछ चेंज अपने में करने का कितने फोन हम उठाते हैं, और एक सच बताएं आप भी सरकारी का फोन नहीं उठाते हैं। कोशिश मेरी ये और मैं अपील करने लोगों को, मैं बराबर कहते लोगों को, आप मेहरबानी करके SMS करो। अगर हमने फोन नहीं उठाया SMS कर दो, अवश्य मैं आपको वापस फोन करूँगा। जब बाद में आखिर में मुद्दा यही कि आप इतने अच्छी चीजें, अच्छे मुद्दे गिना रहे हैं, और उसके बाद में सारी चीजें अभी जातिवाद की बहुत बड़ी आंधी चलेगी, राम नाम और राधे श्याम की बहुत बड़ी आंधी चलेगी, सारे मुद्दे दब जाएंगे, कोई नहीं गिनती करना। जो दूसरी पार्टियां हैं वो कोई नहीं कह रही, वो सरकारी योजनाएं गिना रही कि सब पेंशन हमने दिलवा दी, फ्री वैक्सीनेशन करा दिया, जैसे लगता है कि पेंशन पहली बार शुरू हुई है, वैक्सीनेशन पहली बार शुरू हुई है। मतलब आप मुझे बताइए, ये मजाक की बात नहीं है कि एक मुख्यमंत्री जिसका सरकार है वो कहते हैं कि अगर हम जीत जाए तो हम एक्सप्रेस में जोड़ देंगे। मजाक नहीं है। खुद अभी आपका सरकार है, आप क्यों नहीं जोड़ा है? आप क्यों लोगों को कह रहे पहले मुझे जितवाओ तब हम जोड़ेंगे? और मुद्दा क्या बनाया, क्यों यहाँ से हटाया? उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद की जमीन मिट्टी खराब है। बताइए, आके हम लोगों को कह रहे कि हमारी मिट्टी खराब है, और मिट्टी अगर खराब है, आलू उद्योग को लेके भी यही कहा गया कि आलू यहाँ का अच्छा नहीं है। नहीं बताइए, ये तो बाद में कहा जब काम नहीं कर पाया, मगर जब चुनाव से पहले, पिछले विधानसभा के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव जीतने के 1 महीने बाद हर एक जिले में जहां आलू का उत्पादन है वहां पे एक हम आलू चिप्स की फैक्ट्री खोलेंगे। कहाँ फैक्ट्री? एक शिलान्यास तक नहीं हुआ। और आपका ये मुद्दा है कि आलू खराब है, तो फिर आपने क्यों वायदा किया? हमारे आलू खराब है, कोई कह सकते हैं? सबसे ज्यादा आलू यहाँ से पैदा होता है और आप कहते हैं मेरा आलू खराब है। तो कोई पुराना नारा रहेगा कि जात पर मत मत पर। बिल्कुल मोहर लगेगी। हाँ, धन्यवाद। नेता की बोली हो या घर पहुंची चुनाव की टोली, नारों के दौर में असल मुद्दे खोते जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बयानवीर नेता की पहेली या दल बल्लू नेता की चंद। चुनावी खबरों में हम अंदर तक जाएंगे, हम खबरों में से खबरें निकालेंगे। चुनावी दफ्तरों की चहल पहल या नेता नगरी की कोई, हर घटना खबर नहीं होती, हर भाषण खबर नहीं होता। खबर वो है जो बदलाव लाए। नेताओं के कामकाज का रोजनामचा या गली मोहल्ले से उठ रही आवाज। नारों के शोर में असल मुद्दे होते जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम मुद्दे उठाते रहेंगे, नेताओं को जगाते रहेंगे। चुनावी खबरों में हम अंदर तक जाएंगे, हम खबरों में से खबरें निकाल कर लाएंगे। देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। 24 घंटे 7 दिन देखते रहिए आई विटनेस न्यूज।